स्नेही विद्यार्थियों, सुप्रभात। स्नातकोत्तर पूर्वार्ध हिंदी साहित्य चतुर्थ प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य की कक्षा में आज हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की आंगन के पार द्वार की प्रमुख रचना असाध्य वीणा का अध्ययन करेंगे। अज्ञेय प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। असाध्य वीणा एक विशिष्ट और अपवाद स्वरूप लिखी गई रचना है। ये अज्ञेय जैसे शिल्पी के रचना कौशल का ही परिणाम है कि वह चीनी कथा पर आधारित होकर भी भारतीय संदर्भ में देखी और पढ़ी जा सकती है। असाध्य वीणा की रचना अल्मोड़ा यानी उत्तराखंड के गिरी प्रांतर में ही 18 से 20 जून 1961 के दौरान हुई थी। जिस दृश्य स्वर गंधमय कांतर के बीचों बीच कवि का निवास था, उससे अधिक उपयुक्त और सुसंवादी परिवेश इस काव्य की सृजना के लिए भला और क्या हो सकता था। इस सुंदर संयोग के फलस्वरूप जहाँ एक और काव्य ने परिवेश की जीवंत छाप ग्रहण की है, वहीं दूसरी ओर उस परिवेश के अभ्यस्त आँख कानों के लिए अपना ही संचित अनुभव एक सर्वथा नई ताजगी और नया उन्मेष ग्रहण कर लेता है। चौके खग श्रावक की चुहुक, शिलाओं को दुलराते वन झरनों के दुत लहरीले जल का कल निनाद, पूरे में छनकर आती पर्वती गांव के उत्सव ढोलक की थाप, गडरे की अनमनी बांसुरी, कटफोड़े का ठेका, फूल सुंघनी की आतुर फुरकन, चीड़ वनों में गंध, अंध उन्मत्त पतंग की जहाँ तहाँ टकराहट, ये और ऐसे अनेक सारे बिंब असाध्य वीणा के कवि की अनुभव समृद्धि, संवेदनशीलता, सूक्ष्म परिवर्तनता को झलकाते हैं। प्रियवंत केश कंबली द्वारा किरीटी तरु की समस्त अनुभव संपदा का स्मरण आवाहन, जहाँ एक और कवि को अपनी विस्तृत अभिजीर्णाभूतियों के एकाग्र प्रत्यावलोकन का अवसर प्रदान करता है, वहीं वो उसे उन अनुभवों को एक ऐसे सारभूत निर्वैतिक अर्थ तक उठाने की प्रेरणा भी देता है जो न केवल सर्वोच्च काव्यार्थ हैं, बल्कि सृष्टि और सृष्टा का रहस्यार्थ यानी आध्यात्मिक मर्म भी। प्रकृति के साथ मानवीय मन का रिश्ता परंपरा से ही अत्यंत रागात्मक रहा है और राग बंध पश्चिमी कवियों की तुलना में न केवल अधिक तादाद में प्रेरित रहा है, बल्कि एक प्रभावित पावनता के धार्मिक बोध को जगाने वाला भी रहा है। वैदिक कवि दृष्टि को ही परमात्मा के काव्य के रूप में अनुभव करता है, तभी तो कह उठता है देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जियति, यानी देवता के इस काव्य को देखो जो जरा व्याधि के परे नित्य नवीन और अमर हैं। मानव कवि इस तरह दिव्य अपार्थिव कवि का ही अनुकरण करने को प्रेरित होता है, वो भी अपरा प्रकृति के रूपों के पीछे उस अरूप अगोचर परा प्रकृति के ध्यान एवं साक्षात्कार में प्रवृत्त होता है, जो इस जगत को और जीव मात्र को धारण करती है और परम आत्मा या परम ब्रह्म की सृजन शक्ति है। असाध्य वीणा की रचना से हम देख सकते हैं कि असाध्य वीणा में चक्रांत शिला की रचनाएं इससे पहले रची गई हैं, जिसकी पहली कविता में हम कवि को ऊपर छाए असीम महाशून्य, नीचे बहती महामौन की सरिता के बीच अवस्थित अपनी आत्मा में अनायास खुलते प्रतीकों का मनन करते देखते हैं। जैसे रूपों में एक अरूप सदा खिलता है, गोचर में एक अगोचर अप्रमेय, अनुभव में एक अतीन्द्रिय, पुरुषों के हर वैभव में ओझल अपुरुषय मिलता है। अज्ञेय जी की असाध्य वीणा आंगन के पार द्वार की 3 खंडों में विभक्त रचना का ही अंग है।
पहला अंतसलीला, दूसरा चक्रांतशिला और तीसरी असाध्य वीणा। असाध्य वीणा लंबी कविता है, किंतु अभिप्रेत को व्यक्त करने में कहीं भी शिथिल नहीं लगती है। इसमें आए वर्णन, चरित्रांकन, भावराशि और शिल्प के क्षेत्र में प्रयुक्त सही शब्दों के द्वारा प्रस्तुत ध्यानात्मकता बेजोड़ है। नरेंद्र शर्मा जी ने अपने एक लेख में ये कथा दी है जिससे असाध्य वीणा प्रभावित है। उस कथा को पढ़ने से लगता है कि लुगमिन खाल में एक विशाल कीरी वृक्ष था जो वन का मुकुट जैसा दिखता था। उससे ही वीणा का निर्माण हुआ था। इसका बजाना सबके वश में नहीं था। अनेक वादक प्रयत्न करके हार गए, पर अंततः बीनकारों का राजकुमार पीवो ही इसे साध सका। पहली बार उसने ऐसी तान छेड़ी कि जिससे निसर्ग शोभा, ऋतुचक्र और जलधारा के प्रवाह का वर्णन था। गायन के पूर्व काल के विशाल कीरी वृक्ष की संचित स्मृतियाँ जाग उठी, जैसे वृक्ष फिर से जी उठा। पीवो ने स्वर बदला और प्रेम का गीत गाने लगे, फिर राग बदला और युद्ध का गीत गाने लगा। पीवो ने वाद्य साधने का रहस्य कहलवाया कि मैं तो अपने आप को भूल गया था। मैं स्वयं भी न जान सका कि वाद्य यंत्र पीवो है और पीवो वाद्य यंत्र। यहाँ चीनी कथा का संकेत भी है। अज्ञे ने इस कथा का भारतीकरण किया है। वे अतीत की इस कथा को नई सज्जा दे सके हैं। इस सफलता का कारण अज्ञे की प्रतिभा और वो एकात्मकता है जो कविता से ध्वनित होती है। कीरी को कीरटी और पीवो को पीवंत कहकर उन्होंने इन नामों को भारतीय संदर्भ दे दिया है। यही वजह है कि कवि की कलात्मक कारीगरी से ये वीणा उत्तराखंड के गिरी प्रांतर से आई बतलाई गई है। इसका परिचयात्मक वर्णन, विवरण और ऐसे शब्दों का जामा पहनाने वाली पद्धति की एकदम भारतीय लगती है। शब्दावली क्लिष्ट है। प्रभावमय वर्णनों से सजीव अतिशोक्ति का रंग पाकर भी स्वाभाविकता की रक्षा करने वाली ये कविता बेजोड़ है। इसमें नीत ध्वनात्मकता और शब्दों की सही पकड़ अज्ञे की इतनी सती हुई है कि तथ्य की एक दो असंगतियों की ओर तो हमारा ध्यान भी नहीं जाता। नाम, घटना और दृश्यांकन इस चतुराई से किया गया है कि वो अपनी जानी पहचानी कथा लगती है। चीनी कथा तो जिसे भारतीय संदर्भ के प्रवाह में कहीं की कहीं बह गई है। ध्वनात्मकता के साथ साथ एक विशेषण और है कि आनंद की अनुभूति पात्र की भावना के अनुकूल होती है। यह निष्कर्ष असाध्य वीणा के सिद्ध हो जाने और उससे निकली संगीत की ध्वनि का राजा रानी और प्रजाजनों द्वारा अलग अलग सुने जाने से निकलता है। वस्तुतः ये कविता परिस्थिति विशेष की उपज है। ये विशेष मनस्थिति और कुछ विशेष क्षणों में लिखी गई है। तभी तो अतीत की साधना इस स्तर पर अभिव्यक्ति पा सकी है। प्रयोगशील कवि की लेखनी से लिखी जाने पर भी इसमें एक और अतीत की स्थिति है, दूसरी ओर युग पलट गया कि सांकेतिक व्यंजना से वर्तमान के परिवेश से जुड़े रहने की ललक है। बीनकार प्रियवंत वीणा को साधने के बजाय स्वयं को शोधता है, अपने आसपास के परिवेश को भूलकर उसी के प्रति समर्पित हो जाता है। ये स्थिति मौन रहकर अपनी अंतर्शक्ति की खोज है। बाहर से भीतर की ओर मुड़ने की यही प्रक्रिया है। कविता से जो निष्कर्ष निकलता है वो स्वयं को देकर ही सत्य की प्राप्ति का सूचक है। यह भी बौद्ध ध्वनि की क्रिया के ही अनुरूप है, कोई आध्यात्म जगत नहीं। वीणा को साधने का काम अपनी शोधना के अभाव में संभव नहीं है। यह आत्मान्वेषण भी है और उसका शोधन भी। अज्ञे का शोधन तलाश का हल्का अर्थ भी दे रहा है, पर मुख्यतः ये परिशोधना है। अपने को संस्कार मुक्त करके अपने को उपलब्ध करने की प्रक्रिया है। इस शोध की उपलब्धि अपने अस्तित्व को, उन्हीं बाह्य उत्पादनों और उनसे उत्पन्न आदिम अनुभूतियों को, जिन्हें अपनी साधना से व्रज कीर्ति ने पाया था, व्यक्तिगत रूप से समर्पित कर देने ही से संभव हो सकती है। यानी मौन प्रियवंत साध रहा था वीणा, नहीं स्वयं को शोध रहा था। असाध्य वीणा के निर्माण की प्रक्रिया, रचना प्रक्रिया और प्रेक्षणीयता का प्रतीकत्व लिए हुए हैं। उसमें एक और रचना प्रक्रिया का संदर्भ है तो दूसरी ओर प्रेक्षण प्रक्रिया की भूमिका भी। अपने को शोधना आत्म विसर्जित होना है, अहम का विलयन है, और यह विसर्जन और विलयन जहाँ सर्जना की अपरिहार्य शर्त है,
वहीं संप्रेक्षणीयता के साथ अलग अलग होने की प्रक्रिया भी है। यही वजह है कि संगीत की प्रतिक्रिया भिन्न भिन्न व्यक्तियों को भिन्न भिन्न धरातलों पर होती है। हर एक को अपने निजीपन का एहसास होता है। इससे कवि ये सिद्ध करना चाहता है कि कला विशिष्ट तो है, किंतु उसकी ये वैशिष्ट्यपरक दृष्टि अलग अलग चरितार्थता नहीं पालती तो वह व्यर्थ है। जैसे प्रियवंद से अपनी अपेक्षा का स्वरूप स्पष्ट है। एक विश्वास भी वीणा बोलेगी अवश्य, पर तभी इसे जब सच्चा स्वर सिद्ध गोद में लेगा। राजा को विश्वास हो जाता है कि वो सच्चा स्वर सिद्ध प्रियवंद केश कंबली ही हो सकते हैं। लिखते हैं, मेरे हारे गए सब जाने माने कलावंत, सबकी विद्या हो गई अकारत दर्पचूर, कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे न साध सका, अब ये असाध्य वीणा ही ख्यात हो गई। स्पष्ट असाध्य वीणा को साधने के लिए स्वर ज्ञान और स्वर संधि पर्याप्त नहीं है। दूसरे स्तर की प्रतिभा सामान्य लोग प्रचलित मानदंडों से परे है। तो क्या वो प्रतिभा क्या है? तो राजा को इसका अनुमान लगता है कि प्रियवंत पर अपनी सारी श्रद्धा और विश्वास के बावजूद राजा उसे केवल एक और कलावंत, निश्चय श्रेष्ठतर कलावंत मान रहा है। तभी तो प्रियवंत आरंभ से ही उस निभ्रांत कर देना जरूरी समझता है। धीरे बोला, राजन, पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं, शिष्य साधक हूँ, जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी। कर्तापन का अभिमान नहीं, बल्कि साक्षी बनने की नम्र भूमिका, अपनी साधना का अहंकार नहीं, बल्कि अपने साध्य की महिमा के सम्मुख अपनी अकिंचनता और निमित्त मात्रता का स्वीकार, यही वो चीज़ है जो प्रियवंत केश कंबली को अन्य कलावंतों से अलग करती है। कविता का आधार रूपक संगीत है, किंतु वो सत्य जो उस रूपक के जरिए व्यक्त किया गया है वो समस्त कलाओं विद्याओं पर अभिव्यक्ति मात्र पर लागू होता है। वो सत्य यही है कि सारी कला साधना का रहस्य और सिद्धि इसी अनकहे सत्य का साक्षी बन पाने में निहित है। यह साक्षित वही पा सकता है जो अपने को सब कुछ को सौंप सकता है। प्रियवंत केश कंबली की तरह कह सकता है, क्षय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। सुना आपने, जो वो मेरा नहीं न वीणा का था, वो तो सब कुछ ही तत्वता थी, महाशून्य, वह महामौन जो शब्दहीन सब में गाता है। किंतु यह अपने को सब कुछ की तत्वता को सौंप देना ही सबसे कठिन है। प्रियवंत के उस पहले कथन और इस अंतिम कथन के बीच की इस कथा का सारा काव्य मर्म उद्घाटित होता है। अपने को सब कुछ की तत्वता को सौंपने का क्या मतलब? उस सौंपने की प्रक्रिया क्या होती है? परिणति क्या होती है? रचनाकार उसके ग्रहीता समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? यही तो सब जानना चाहते हैं। सब कुछ की तथ्यता तो एक दार्शनिक सूत्र है, किंतु प्रियवंत केश कंबली दार्शनिक नहीं है, सूत्रकार नहीं है। हर कविता या की कथा का राजा और उसकी सारी सभा उससे दर्शन नहीं मांग रही है, उपदेश नहीं चाह रही है, वो तो उससे संगीत की मांग कर रही है। उस संगीत की जो मनुष्य की समस्त कलाओं का गंतव्य और शीर्ष बिंदु है, उस संगीत की जो दर्शन की अनुभूति में घुला दे, हमारी सबकी अलग अलग जीवनानुभूति की शब्दावली में हमें उस सर्वोच्च जीवन सत्य का साक्षात्कार करावे, उसे हमारे जीवंत अनुभव का विषय बना दे। तभी तो हम अपने साक्षात अनुभव के आधार पर उसके सूत्र को ग्रहण करने, मान लेने को प्रस्तुत होंगे। क्या प्रियवंत ने सचमुच हमें इस स्वीकार के लिए भीतर से तैयार किया है?